इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कोरल ड्रा के अंदर पिक टूल का प्रयोग कैसे करते हैं, शेप टूल का प्रयोग कैसे करते हैं और जूम टूल का प्रयोग कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे जूम टूल को, एक बार हम और दोहराने का प्रयास करेंगे। साथ में हम आपको फ्री हैंड टूल का यूज़ कैसे करते हैं इसको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं कि जूम टूल का काम क्या है। जूम टूल का काम क्या होता है, सबसे पहले देखिए जगह, जैसे कि हम कोई भी शेप, अगर हम जैसे कि हमने यहाँ छोटा सा एक शेप बनाया और इस शेप को हमको जूम करना है तो हम जूम टूल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए आपको प्लस एंड माइनस दोनों ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप प्लस के ऊपर क्लिक करके जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये जूम हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। और जूम करने का बेस्ट तरीका ये होता है दोस्तों कि अगर आप कोरल ड्रा में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे शेप को जूम करना है, तो जब भी आप जूम करिए, जूम टूल को क्लिक करके और अपनी शेप के जिस एरिया को आपको जूम करना हो उसको ड्रैग करके थ्रेड करिएगा इस तरह से। तो देखिएगा उतना ही एरिया क्या होगा आपके सामने जूम हो जाएगा। और लेफ्ट बटन दबाएंगे तो आपका इस तरह जूम हो जाएगा। और इस तरह से ड्रैग करके राइट बटन दबा के ड्रैग करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। इस राइट बटन दबा के हम ड्रैग कर रहे हैं तो छोटा हो रहा है। लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करेंगे तो ये हमारा बड़ा होगा। तो इस प्रकार से हम जूम का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक और टूल होता है हैंड टूल। हैंड टूल का काम क्या होता है कि जैसे कि अगर हम जूम टूल से इसको बड़ा कर लेते हैं और हम यहाँ पे एक और जो है बनाने का प्रयास करें, जैसे हमने यहाँ पर भी एक शेप रेक्टेंगल दे दिया और भी हम यहाँ पे कुछ शेप को दे दे रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इस तरह का शेप पॉलीगॉन भी दे दिया और हमने इसको कलर भर दिया। अब हम अगर जूम टूल से हम अपने इलिप्स को जूम कर लेते हैं और मुझे से इधर से खिसका के रेक्टेंगल देखना होगा, तो आपको क्या करना होगा, हैंड टूल का प्रयोग करना होगा। और जैसे हैंड टूल का प्रयोग करते हैं तो आप माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस प्रकार से ड्रैग कर सकते हैं, यानी पेज को आप खिसका सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए पेज हमारा यहाँ पे है और हमने हैंड टूल यूज किया हुआ है और इस तरह से देखिए पेज हमारा खिसक रहा है। तो इस तरह आप खिसका सकते हैं अपने पेज को, जहाँ भी आपको रखना होगा उस सेट एरिया में आप लिख सकते हैं हैंड टूल की मदद से। अगला ऑप्शन है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल का क्या काम होता है? फ्री हैंड टूल का काम होता है दोस्तों, जैसे कि हम पहले अपने पेज को जूम कर ले रहे हैं, तो हम जूम टूल का प्रयोग कर रहे हैं और इस तरह से हम ड्रैग करेंगे तो हमारा पूरा पेज क्या होगा, जूम हो जाएगा और हमारे सामने पर्याप्त में दिखने लगेगा। और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल का काम होता है कि अगर आप फ्री हैंड टूल की मदद से कोरल ड्रा के अंदर कोई भी आप शेप बनाना चाहते हैं तो फ्री हैंड टूल का प्रयोग करिए और आप माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखिएगा और इस तरह से जो भी आपको बनाना होगा और ड्रैग कर दीजिएगा, दोनों एरिया के को मिला दीजिएगा। आप कलर भर देंगे तो आपका एक तरीके से शेप बन जाएगा। तो इस तरह से फ्री हैंड टूल का यूज़ करके आप कोई भी शेप बना सकते हैं एक लाइन ड्रैग करके। नेक्स्ट इसके अंदर आपको मिलेगा विजार्ड टूल। विजार्ड टूल का काम क्या होता है, आप इस टूल की मदद से एक सीधा लाइन भी इस तरह ड्रैग कर सकते हैं और आप इस तरह इसको घुमा भी सकते हैं। यानी अगर आप इस तरह से कोई लाइन बनाना चाहते हैं, सीधा लाइन बनाना चाहते हैं और घुमा करके भी लाइन को कवर करना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ क्लिक करते हैं, इस तरह क्लिक करते हैं, सीधा देखिए लाइन बन रहा है। और अगर आप माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको घुमाएंगे अपने तीर को, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग जो है कोरल ड्रा के अंदर शेप बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं विजार्ड टूल का प्रयोग। तो देखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ पे कलर भर दिया और इस प्रकार से हमारा ये शेप बन गया। अगला है, इसी के अंदर आपको मिल जाता है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। आर्टिस्टिक मीडिया टूल्स में क्या होता है कि इसमें आपको कुछ बने बनाए शेप मिल जाते हैं। सबसे पहले हम सभी शेप को दूसरी जगह रख दे रहे हैं और अपने हम पेज को थोड़ा खाली कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम जाते हैं, हमको मिल जाता है आर्टिस्टिक मीडिया टूल्स। इसका क्या काम होता है, जैसे ही आर्टिस्टिक मीडिया टूल आप लेते हैं तो यहाँ पे तमाम तरह के आपको टूल्स मिल जाते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट है, बरस है, स्पेयर है, कैलीग्राफी है, प्रेशर है। अगर हम प्रेजेंट टूल का यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट टूल में देखिएगा आप कुछ इस प्रकार से यहाँ से इस तरह से कुछ बना बनाया आपको डिज़ाइन मिलेगा। अगर आप इसमें से कोई डिज़ाइन ले करके और माउस को इस तरह से आप ड्रैग करते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि इसको अगर नाम वगैरह लिखना चाहते हैं, जैसे हमको नाम लिखना है तो हम इस तरह से इसका प्रयोग नाम लिखने के लिए भी कर सकते हैं। ये होता है हमारा प्रेजेंट टूल का प्रयोग। नेक्स्ट है ब्रश टूल। ब्रश टूल का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ब्रश टूल में देखिएगा आप कुछ इस तरह से बना बनाया जो है कलर मिल जाएगा और इसकी मदद से भी आप कुछ बना भी सकते हैं। और अगर नाम वगैरह आपको लिखना होगा तो आप नाम वगैरह भी आप इस टूल की मदद से लिख सकते हैं। हमें थोड़ा सा साइड कर ले रहे हैं अपने पेज को। नेक्स्ट इसी के अंदर आपको मिलता है पेन टूल। पेन टूल का काम क्या होता है कि पेन टूल की मदद से आप किसी भी तरह से ऐसे लाइनिंग को ड्रैग कर सकते हैं जो कि आपको
लाइन भी शो होता है और इस तरह शो करके आप इसको दिखा सकते हैं और एक कलर जो है भर सकते हैं। तो ये पेन टूल का काम होता है। पेन टूल की मदद से आप अपने हिसाब से जो भी आपको डिज़ाइन देना होगा, शेप बनाना होगा, वो आप बना सकते हैं कोरल ड्रा के अंदर। अगला टूल्स आपको मिल जाता है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का टूल का क्या काम होता है? अगर दोस्तों हम पॉलीलाइन की बात करें तो पॉलीलाइन देखिएगा, आप इसको पेन टूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और फ्री हैंड टूल की मदद से भी यूज़, जैसे फ्री हैंड हमारा होता है, फ्री हैंड की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो है पेन टूल की मदद से भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह ड्रैग भी कर सकते हैं। दोनों टूल का प्रयोग इसके अंदर आपको मिल जाता है और आप एक शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। अगला आपका टूल्स इसी के अंदर आपको मिल जाएगा 3 पॉइंट कर्व। 3 पॉइंट का क्या काम होता है कि जैसे अगर आप इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं तो आप इसे कर्व उठा सकते हैं। 3 पॉइंट कर्व टूल एक बना सकते हैं। इस तरह से सीधा एक लाइन ड्रैग कर दी, बीच से आप ऐसे उठा करके बना सकते हैं। ये होता है आपका 3 पॉइंट कर्व। अगला ऑप्शन इसके अंदर है, आपको मिल जाता है इंटरेक्टिव कंटूर टूल। इसका क्या काम होता है? तो दोस्तों अगर हम इसके वर्क की बात करें तो वर्क में जैसे हमने मान लीजिए शेप दे रखा है और एक शेप हमने ये रखा है, इन दोनों शेप्स को आपस में हमको मिलाना है, यानी इसको कनेक्ट करना है कि जब भी हम किसी शेप्स को ट्राई करें तो कनेक्ट होकर के मुझे दिखाई दे। तो आपको इसके अंदर एक टूल मिल जाता है कनेक्टर टूल। कनेक्टर टूल का यूज़ करके और आप इस तरह से आप दूसरी शेप्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा जैसे हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो देखिएगा ये आपस में कनेक्ट हो गया। अब जहाँ भी कहीं दोनों को रखेंगे तो ये दोनों साथ में जाएंगे। तो इस तरह से आप कनेक्टर टूल का प्रयोग कर सकते हैं और दो शेप्स को आपस में आप मिला सकते हैं। अगला हमारा टूल्स इसके अंदर है, आपको मिल जाएगा डायमेंशन टूल। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया है, हमें अगर इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल माप करना है तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल की मदद से हम ऐसे इसको ड्रैग करेंगे, जैसे कि हम इसका अभी ये हॉरिजॉन्टल यूज़ कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर वर्टिकल करना है तो वर्टिकल भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको अभी हॉरिजॉन्टल में रखते हैं और इस तरह ला करके जैसे रखेंगे तो माप हमको बता देगा कितने फुट का ये है। और अगर हम वर्टिकल रखना चाहते हैं तो हम वर्टिकल भी रख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर आपको दिख जाएगा, हमने यहाँ पर ले लिया वर्टिकल टूल और इस तरह से हमने ड्रैग किया तो ये हमारी पूरी माप ये बता देगा कितने फुट का ये बन रहा है। तो इस तरह से आप जो है कोरल ड्रा के अंदर डायमेंशन टूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आप जो है अपने कोरल ड्रा के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं डायमेंशन एंड कनेक्टर टूल। तो ये रहा दोस्तों आपका फ्री हैंड टूल, विजार्ड टूल, आर्टिस्टिक मीडिया टूल, पेन टूल, पॉलीगॉन टूल, 3 पॉइंट कर्व टूल एंड डायमेंशन टूल, कंटूर टूल। आगे की वीडियो हमको आपको बताएंगे स्मार्ट ड्राइंग टूल का प्रयोग क्या होता है, रेक्टेंगल एंड एलिप्स टूल का प्रयोग क्या होता है। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद।